आपको आपके अपने चैनल मैथ विद कुछ सर पे कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए आज हम आपके लिए एक मैथ्स का सेट लाए हैं जो बहुत आसान है। आसान नहीं, आप ना तो आसान बोलोगे ना तो हार्ड बोलोगे, आप मॉडरेट को जितने भी कंप्यूटर एग्जाम हैं और सारे उसमें ये बहुत सफिशिएंट है, बहुत मज़ा आएगा। चलिए बिना समय गवाए आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन जो कर रहा है, एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 700 रुपया है। पुस्तक निर्माता ने, मुद्रित तो समझ में आ रहा ही होगा, अंकित मूल्य जिसे हम बोलते हैं, फिक्स प्राइस इंग्लिश में, है ना। कह रहा है कि पुस्तक निर्माता ने उस पर 10% का छूट दी। यदि वह अभी भी 20% का लाभ प्राप्त करता हो, अर्जित करता हो, तो आपको बताना कि पुस्तक की मूल कीमत क्या था। इसका मतलब है, देखिए, यानी आप सीपी कॉस्ट प्राइस, एलपी लिस्ट प्राइस और क्या एलपी लिखो या एमपी लिखो, फिर आप कहोगे सर एसपी यानी सेलिंग प्राइस। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए हम आपको लिखा रहे हैं क्योंकि इससे जो है ना चीज़ें करनी आसान हो जाती है। जिससे मान लो यदि हम एलपी को दी, सपोज डेट मान लो हम 100 दे देते हैं, तो आप एक चीज़ समझिएगा कि देखिए वस्तु को जब भी बेचा जाता है तो दो कंडीशन होता है। होता क्या है कि आप डिस्काउंट दे सकते हो यानी छूट दे सकते हो, या फिर आप क्या से करोगे, लाभ या हानि। बात समझे? देखिए छूट जब भी कोई बंदा देता है तो भी आपका बेचता ही है, तो भी क्या करता है, बेचता है। और जब भी यदि आपको कोई भी वस्तु पे लाभ या हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या, जब आप बेच रहे हो तो बेचे हो वस्तु को तभी तो आपको लाभ या हानि हो रहा है। मतलब यहाँ भी वस्तु को क्या किया जा रहा है, यानी बेचा ही जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बेचा ही जा रहा है। इसका मतलब अर्थ है कि चाहे छूट मिले या फिर लाभ या हानि हो, दोनों कंडीशन में कहेंगे कि वस्तु को बेचा ही जा रहा है। यानी कहेंगे सर यदि एलपी को, यदि लिस्ट प्राइस को यदि हम 100 मानते हैं, लिस्ट प्राइस को यदि 100 मानते हैं, तो हम कहेंगे कि सर 10% या 20%, क्या बोला, कह रहा है कि हाँ 10% का छूट दिया गया। 10% छूट का मतलब क्या, तो कहेंगे 10% छूट का अर्थ क्या है, तो कहेंगे सर कितना, 90 में बिक जाएगा। यदि हम 100 मानते हैं तब। लेकिन कह रहा है कि इसी पे यदि हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का यदि हम रेशियो लिखेंगे, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखेंगे, तो कह रहा है वहाँ 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब है कि 90 जो है 20 के बराबर है, 120 के बराबर है, यानी 20% लाभ, यानी इसको यदि हम 100 मानेंगे तो वो 120 होगा। और करें मूल्य निकालना तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। चीज़ समझ में आ रही ना? अब यहाँ पे आराम से करोगे। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑप्शन में जो है, नहीं क्वेश्चन में जो है, ऑप्शन बोलिए, क्वेश्चन जो है वो कह रहा है मुद्रित कीमत कितना है, 700, यानी 100 तो ऑलरेडी है। यदि हम 7 से गुना करेंगे तो आपका 700 हो जाए, है ना, 700 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम 7 से गुना कर लेते हैं, तो जो आएगा मेरा उत्तर आ जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही होगी, अच्छी बात है। चलिए यहाँ से हम ये काट लेते हैं, फिर यहाँ से हम काटेंगे, है ना, 3 से काटेंगे, 3 तिया ही 9, 4 तिया ही 12, 4 से काटेंगे तो 5 चौका 100, यानी 25 दिया 75, 75 सत्ते 525, यानी ये आपका उत्तर हो चुका है। बहुत आसान था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। देख प्रश्न 2 में देखिए क्या करा, कह रहा शांत जल में नाव की चाल और एक नदी की धारा की चाल। यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो दिया हुआ, वेलोसिटी का रेशियो 5:3। यानी हम कहेंगे यहाँ से ये कहना चाह रहा है कि यदि धारा के दिशा में लेके जाइएगा तो 5 3 8, और धारा के विरुद्ध लेके जाइएगा तो 5 में से 3 घट जाएगा, नहीं 2 के चाल से चलेगा। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि नदी में 2 अलग अलग दूरी, एक आपका 10 है, दूसरा आपका 7 के अनुपात में। कह रहा है इन दूरियों को क्रमशः नाव के धारा, यानी इसको धारा के विरुद्ध लेके जाना है और ये धारा के दिशा में लेके जाना है, और आपको बताना है इस समय का अनुपात। तो यहाँ माइनस का मतलब क्या, ये दोनों घटाइए तो 2 हो जाएगा, दोनों को जोड़िए तो कहेंगे कितना, आपका 8 हो जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए तो कहेंगे सर 2 से काटेंगे, 4 टाइम्स कट जाएगा। अब तो मेरे ख्याल से कटने वाला है नहीं, यानी कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा ना 40, अनुपात आपका 7। मतलब इसका जो समय का जो रेशियो होगा वो 40:7 होगा। क्या सही है? देख लीजिए कहीं जा रहा है जी, ए नंबर ऑप्शन सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सुंदर और सुशील है ना, जिसको लूटना है लूट लो, फिर ऐसा मिलेगा ना भाई। 3 नंबर 3 में क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे कह रहा है कि 8, 9, 12 और
15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में आपका 3 शेषफल बचे। ऑप्शन भी थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे। 1080 है, बी में आपका 1083 है, सी में जो है आपका 1104 है, और डी में भी यहाँ हम लिख देंगे तो 1028 है। यहाँ पे देखिए रिमाइंड क्या कर रहा है, रिमाइंड कर रहा है 3 बच रहा है। देखिए समझिएगा, 8 से भाग देने पे, 9 पे भाग देने पे, और फिर इतने कितना से 12 से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशम क्या दे रहा है, रिमाइंस दे रहा है कितना, तो कहेंगे सर 3 दे रहा है। जब 3 दे रहा है इसका मतलब है कि ये सब तो 3 ज़्यादा होगा ना जी। इसका अर्थ है कि यदि हम 3 घटा लें तब तो वो किसी से भी हम काटेंगे तो कट जाना चाहिए जी। आप सही सोचें, है ना। 3 से यदि हम 3 यदि घटा लें उसके बाद हम किसी से ये चारों में से काटें तो कट जाना चाहिए। तो आपको एक चीज़ दिखा कि 15 का अर्थ है कि 3 गुना 5 कितना है, 3 गुना 5। इसका मतलब 5 से यदि कट रहा है तो अंतिम में 0 या 5 होना जरूरी है। तो आपको पता है इसमें यदि हम 3 घटाएंगे तो अंतिम में 0 या 5 नहीं आएगा। इसमें आने की संभावना है, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। इसलिए कहेंगे सर ये वाला उत्तर मेरे लिए सटीक होगा। समझ रहे हैं ना। ऑप्शन, ये इसी क्वेश्चन को आप ऑप्शन पे ही तोड़ो, ज़्यादा समय लगने वाला है नहीं। अब बाकी दिमाग मत लगाना एलसीएम वगैरह झूठ मूठ के, है ना। ऐसे क्या करते कि एलसीएम निकाल करके फिर उसमें आप 3 जोड़ लेते, काम खत्म हो जाता आपका। क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन है कह रहा है किसी धनराशि पे 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी राशि पे 4% वार्षिक, है ना, 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज से कह रहा है कितना है 248 अधिक है। तो आपको बताना है कि 3% का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है ये 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से 6 साल का, है ना, 6 साल का, और कह रहा है 4% के हिसाब से 7 साल का। पहले यहाँ बताइए इसका रेट कितना हो जाएगा। तो 6×5 30% हो जाएगा, और इसका रेट क्या हो जाएगा, तो क्या 7×4 28%। चीज़ें तो समझ में आ रही है ना। कहा दोनों का डिफरेंस कितना है, तो कह रहा है 248 है। बट यहाँ पे यदि हम देखें तो कहेंगे सर 2 का है, बट आपसे पूछा क्या जाए, तो कह रहा है सर 3% का 3 साल का। तो 3% का 3 साल का, तो 3% का यदि हम 3 साल यदि लेंगे तो 3 यहीं 9 हो जाएगा। तो 9 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी तो आप कैलकुलेशन करो, बाकी आपका काम खत्म हो गया। यानी यहाँ पे 12×4 हो जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए तो कहोगे सर 9×4 36 के 6, और 9 दूनी 18, 8 3 11, और 9 2 11। क्या आपको 1116 दिख रहा है कहीं पे? यदि दिख रहा है तो वही आपको उत्तर है। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। ये लिखने वाला भी नहीं है ना। जब आओगे, जब ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर ये सब क्वेश्चन में कोई दम दिखेगा नहीं, और लिखने वाला भी क्वेश्चन है नहीं। देखिए अब क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक बर्तन द्रव से भरा है जिसमें कह रहा है 5 अंश दूध और 3 अंश पानी, यानी मिल्क एंड वाटर का रेशो ऑलरेडी बता रहा है कि ये 5 है और ये कितना है 3 है। तो कह रहा है कि इस मिश्रण से कितनी मात्रा निकाल ली जाए और उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दिया जाए ताकि मिश्रण में अब आधा दूध और आधा पानी। मतलब क्या है कि जैसे एक इस प्रकार से बॉकेट है ना, इसी रेशियो में मतलब होगा, है ना, 5:3 के अनुपात में ही है। अब क्या करता है कि जितना जो है ना, जितना जैसे मान लो सपोर्टेड की x यदि बाहर निकालता है मिश्रण, तो यहाँ घोल बना हुआ ना, घोल बना हुआ। अब ये घोल को x निकालता है, तो ये क्या करता है कि जिससे चोरी हमारी पकड़ी नहीं जाए, है ना, चोरी हमें, तो क्या करता है दूध बेचने वाला क्या करता है कि यदि उसको प्योर दूध का यदि काम है और उसको बेचना भी है मार्केट में, तो क्या करेगा वो जो है ना, मतलब यदि 1 लीटर दूध की आवश्यकता और प्योर, तो क्या करेगा, तो जो गार के लाएगा भैंस वाला दूध, है ना, और 1 लीटर दूध निकाल लेगा। लेकिन यदि 1 लीटर दूध निकाल लिया तब तो उसको मतलब उसका ग्राहक जो है, ग्राहक को 1 लीटर घट जाएगा। तो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा 1 लीटर दूध निकाला प्योर, और क्या 1 लीटर पानी डाल दिया, या फिर दूध या पानी का मिश्रण है दोनों का, है ना, मिला के बेचने भी जा रहा था। अब उसको 1 लीटर चाहिए, तो वहाँ से 1 लीटर निकालेगा, तो 1 लीटर निकाले तो 1 लीटर तो घट गया ना। अब वो क्या करेगा 1 लीटर पानी डाल देगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि x जितना निकालता है उतना ही क्या करता है, वाटर डालता है, पानी डालता है। यानी कहेंगे सर निकाला और फिर क्या किया, पानी डाला, जिसकी वजह से 1:1 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और तुमको समझाते हैं, समझिएगा। अच्छा आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए इसके पास
कोई ग्वाला के पास सपोर्ट रेट मान लीजिए कि 20 लीटर है, कितना है 20 लीटर। अब 20 लीटर सपोर्ट रेट आपका कितना है 20 लीटर, और 20 लीटर में यदि सपोर्ट रेट मान लीजिए कि 5 लीटर निकाला, 5 लीटर निकाला तो अभी 15 हो गया, लेकिन फिर 5 लीटर पानी डाल देता तो फिर 20 हो गया ना। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में वजन था, क्वांटिटी थी, अभी भी क्वांटिटी क्या है उतनी है। कब? जब उतना ही डाला है वाटर, तब यहाँ पे वाट लिख देते हैं, है ना। तो इसका अर्थ है कि ऊपर में देखिए सबसे पहले कितना था, तो कहेंगे सर 5 3 8 था, लेकिन नीचे में आपका 1 1 मतलब 2 है, तो इसका मतलब इसको 8 करने के लिए हम 4 4 कर लें, 4 से गुना कर लिए, 4 एकम 4 4 एकम 4, तो 4 देखिए 4 4 यानी बराबर भी हो गया, 4 4 8 ऊपर भी 8। अब देखिए ऐसे प्रश्न में क्या है, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, कि जब रेशियो दिया रहे और उसमें जितना निकाला गया है उतना ही डाला गया है, और आपसे पूछे कितना भाग निकला है या फिर कितना भाग डलाया है, तो वैसे प्रोसेस में जिसकी क्रिया हम ज़्यादा बार करते हैं, उसको हम खत्म कर लें, मतलब उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। यानी देखिए वाटर को क्या किया, वाटर को पहले देखिए जब निकाले थे तो मिल्क भी निकला था, वाटर भी निकला था, श्योर है ना, लेकिन वाटर को अगेन डाले, इसका मतलब वाटर का क्रिया हम ज़्यादा बार किए, इसलिए हमको अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई, और हम क्या करेंगे इसको कुल मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, हम कुल मान लेंगे। अब आप कहिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना भाग मिश्रण निकाला गया था, तो कहेंगे सर पहले था कुल कितना, तो 5 था, बचा कितना है 4, इसका मतलब कहेंगे सर 1 निकला है, तो 1 किस में निकला है, तो पूरा में निकला था, तो 5 में निकला था, इसीलिए मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 1/5। क्लियर हो गया ना, बहुत आसान लगा होगा। अभी हम मिटा दिए पहले, तो आप पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, रिपीट हो जाएगा, बेटर रहेगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा। लगल लखनलाल की जय। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो कह रहा रूट अंडर 15 का वैल्यू दे रखा है, वो कह रहा 3.88 है, तो आपको बताना है कि रूट अंडर 5/3 का वैल्यू क्या होगा, है ना। यहाँ पे आपको किस चीज़ का वैल्यू दिया, तो रूट अंडर 15 का वैल्यू दिया, यहाँ रूट अंडर 15 आपको लाना है, तभी तो आप ये मान रख सकते हो। इसे रखने वाले होने तो कहोगे सर ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब 3 से गुना करो तो यहाँ पे कहोगे सर रूट अंडर 15, लेकिन 3 गुना 3 यदि वर्गमूल निकालो तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे कहोगे कितना 3.88 को यदि हम 3 से भाग देते हैं तो बोलिए मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 1 पॉइंट, हम कहेंगे सर यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ 2 आ जाएगा 28, 9 तिया 27, 3, इस प्रकार से डॉट डॉट चलते चल जाएगा, है ना। तो कहेंगे 1.23, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आप ही के लायक था, 1.23 डॉट डॉट इस प्रकार से था, है ना। तो क्या कहाँ पे आ जाएगा, अच्छा 9 तिया 27 ना, यहाँ पे 9 होगा, 9 तिया 27 ना जी, क्लियर है ना। रेकरिंग कर लीजिए या फिर डॉट डॉट मिलाते चल जाइए। चलिए यानी ऑप्शन आपका जाएगा एक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, 3 लगातार विषम संख्या के बीच वाली संख्या तथा 3 लगातार सम संख्या में बीच वाली संख्या का अंतर कितना है, तो कहेंगे सर 27 है। तो कह रहा उन तीनों विषम संख्या और उन तीनों सम संख्याओं के योग के बीच का अंतर क्या है। देखिए 3 संख्या है, 3, चलो ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा, A B C, और ये कह रहा है विषम है, ठीक, A B C ये कह रहा है सम है। देखिए समझाने का तो बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, लेकिन यदि बनाने की बात करोगे कि इसमें टाइम क्या बचेगा, तो इसमें पहले देखो तुमको यदि उत्तर लेना तो डायरेक्ट हम उत्तर दे सकते हैं तुमको। 27 का अंतर है ना, 27 का अंतर है, और पूरा अंतर ही पूछा तो कितना का, 1 2 3 का, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 37 81, ये आपका उत्तर चल जाएगी। ये उत्तर देखो इतनी आसान से है, बताओ पेन चलने का आवश्यकता है, लेकिन आपको समझाने हमको समझाना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। अब देखिए आपको एक चीज़ समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि 3 और 5 और 7 लिखते हैं, ठीक, समझिएगा थोड़ा सा, और यहाँ पे सम संख्या लिखते हैं, जैसे मान लो 8 10 12। आप एक चीज़ पाइएगा कि ये दोनों में अंतर कितने का है, ध्यान से, ये दोनों में अंतर कितने, कहेंगे सर ये दोनों में अंतर यदि हम देखें तो 5 का, ये दोनों में अंतर कितने का 5 का, ये दोनों अंतर कितने का 5 का, चाहे तुम जोड़ भी लो
तो कितना है ना, जोड़ोगे कितना, ये नहीं जोड़ तो आपका सेम नहीं जाएगा है ना, अंतर ये अंतर 5 का, अंतर 5 का, अंतर 5 का, समझ रहे हैं ना। और आपको पता होना चाहिए कि बीच वाला दोनों में इसका ये एवरेज होता है, इसका है ना समसंख्या बीच वाला ये एवरेज होता है, ये एवरेज होता है। तो हम आपको समझाना ये चाह रहे थे कि ये दोनों में अंतर कितने का है, ये दोनों में अंतर कहेंगे तो बोल रहा है सर 27 का अंतर, तो इसका मतलब सर ये दोनों भी 27 का अंतर होगा, हाँ ये दोनों भी कितने का होगा, 27 का अंतर होगा। तो आपको कह रहा है योगफल में अंतर क्या होगा, यानी सबको यदि जोड़ेंगे तो अंतर क्या होगा, तो कहेंगे सर 27 प्लस 27 प्लस 27, यानी उत्तर कितना चल जाए 81। क्लियर है ना। चलिए, कभी कभी एक क्या है कि सीजीएल में क्वेश्चन, ये सीएचएसएल में शायद नहीं, सीएचएसएल में एक क्वेश्चन आया था कि कोई भी है ना 10 11 गो है ना, 11 गो सम संख्या और 11 गो जो है ना विषम संख्या, क्वेश्चन समझिएगा, 11 गो विषम संख्या के बीच का अंतर यदि 8 है तो पूछा था कि सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो वहाँ पे जो है ना बहुत सारे बच्चे बस निकालना स्टार्ट कर देते, अरे निकालना क्या यार, यदि एक का डिफरेंस यदि बोल रहा है तो समझिए कि सारे का डिफरेंस वही होगा है ना, तो उसका भी 8 ही चलता है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन आपका साइड वाला था, 7 नंबर क्वेश्चन आपका फेयर क्वेश्चन है। चलिए, यदि पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। क्लियर है ना, कमेंट कीजिए जरूर कैसा लगा है, खराब लगा तो भी, अच्छा लगा तो भी। कह रहा है जब एक संख्या को लगातार सक्सेसिव कह सकते हैं, उत्तरोत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कि 4, 5 और 12 से भाग दिया जाता है तो इसका शेषफल देखिए क्या आ रहा है, देखिए इसका शेषफल जो आ रहा है वो कह रहा है 2 है, 3 है और कितना 4 है। तो कह रहा है उसी संख्या में 7, 5 और 4 से भाग दिया जाए तो कह रहा है उत्तरोत्तर का मतलब क्या है, उत्तरोत्तर का मतलब क्या है कि जिससे आप किसी संख्या में भाग देते हो तो उसे एक्सेसिव समझिएगा। जब आप किसी संख्या में भाग देते हो, जैसे मान लीजिए आपको हम 20 लिखे हैं और 20 में आपको उत्तरोत्तर आपको भाग देना है, समझिएगा इस पहले उत्तरोत्तर सिखा देते हैं कि आपको 13 नहीं, हम 7 और 6 से भाग देना है लगातार। तो जब आप 7 से दिए, जब आप इसमें भाग दीजिएगा, 7 में नहीं, 7 से बहुत कम आएगा, थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि 3 और 2 ले लेते हैं, 3 और 2 ले लेते हैं, बेटर रहेगा है ना। तो जब आप 3 से भाग दीजिएगा तो देखिए 3 से भाग दीजिएगा 20 में, उत्तरोत्तर का मतलब क्या, पहले अधिक उत्तरोत्तर देखिए यहाँ पे लिखा 3 2 3 नहीं लिखा, 3 2 लिखा है। तो आप 20 में क्या करोगे, 3 से भाग दोगे तो छोटी 18 बार में लग जाएगा और आपका कितना 2 आ जाएगा रिमाइंडर। तो अब जो आगे अब देखिए एगो हम 3 से भाग दे दिए, अब अगला भी भाग देना है 2 से, तो 2 से तो आपको 20 में नहीं भाग देना, उत्तरोत्तर में समझिएगा 2 से भाग, 2 में ये 20 में भाग नहीं देना 2 से है ना, आपको 20 में जब हम 3 से भाग दिए थे तो जो भागफल आया था ना, जो भागफल आया था उसमें हम भाग देते हैं, क्या करते हैं उसमें भाग देते हैं, जो 3 बार में लग जाएगा पूरा नहीं, रिमाइंडर आपका सुनाएगा। तो यही चीज़ें आपका यहाँ पे कर रहा है। तो ये हम इसलिए समझाए हैं ताकि आपको हम जो भी थोड़ा सा है ना स्पीडली करें तो आपको समझ में आ जाए। देखिए तो इसका मतलब है बीच में भागफल लिखाएगा है ना, बीच में क्या लिखाएगा, भागफल लिखाएगा और यहाँ पे जो आ जाएगा वो संख्या आ जाएगा। चीज समझ आ रही ना। तो कहेंगे सर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अंतिम में, तो अंतिम में कुछ नहीं तो एक बार तो लगा ही होगा ना भाग जी, क्लियर है ना, एक बार लगा होगा। तो अब देखिए जब हम यहाँ निकालना है तो आप नीचे चलिएगा, तो जब ये संख्या निकालना है यानी इसका भागफल निकालना है तो हम कहेंगे साफ साफ कि सर इससे भाग दिए, ये मेरा भागफल आया, ये शेषफल आया। तो ये जो भाज्य होता है, तो भाज्य इक्वल आपको पता है कि भाज है ना, ये भागफल है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। इसका मतलब है 12 4 16 ये हो जाएगा, 16 25 80 80 3 83 हो जाएगा। चीज़ समझ आ रही है ना। फिर कहेंगे सर 83 आया तो 4 से गुना करेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा, हम कहेंगे सर चलती हैं 12 12 2 14 14 के 4 हाथ में 1 और 8 चौक 32 32 और 1 33, यानी वह संख्या जो थी कितनी थी, तो कहेंगे सर वो जो संख्या था 3 3 4 था। अब इसको क्या कह रहा है समझिएगा, अब इसको जो कह रहा है ना, इसको कह रहा है आपको भाग देना है किससे, 7 से, फिर 5 से,
फिर आपको भाग देना है 4 से। तो आपको बताना है इसका रिमाइंस क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, है ना, शेषफल क्या आएगा। तो आप 7 से भाग दो, कहोगे सर 7 चौक 28, 28 तो 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, सही है। ये 5 और 4 आ जाएगा, 8 बार में लग जाए, ये नहीं 6 सत्ते, ये 8 सत्ते 56, नहीं 8 सत्ते नहीं, 6 बार लगाओ, ये 7 बार लगाओ, 7 सत्ते 49, यदि आप ये 4 आ जाएगा ना, 49 यदि आप लगाओगे, ये नहीं 7 बार लगाए ना, 7 बार तो यहाँ लिखेंगे ना, 7 सत्ते 49, तो हम कहेंगे सर 5 आ जाएगा इसका रिमाइंडर। अब इसमें आप 5 से भाग दो, तो कहोगे सर 9 बार में लग जाएगा, तो 9 पचे 45, आपका 2 रिमाइंस आ जाएगा। 4 से लगाओगे तो 4 दूनी 8, रिमाइंस कितना आ जाएगा, तो कहोगे 1 आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया रिमाइंस क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर 5 2, दिस इज राइट आंसर। 5 2 1 सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 9 में जी। नो को देखिए, है ना, अरे पूछोगे तो बहुत आसान से बताते चले जाएंगे। क्या करा है, वर्तमान में ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, 7 वर्ष बाद ए की आयु 5 वर्ष पूर्व बी की आयु की कह रहा 2.1/2 गुनी है, तो कह रहा 3 वर्ष बाद ए की आयु। देखिए ए और बी का यदि हम देखें तो ए का देखिए क्या करा, कह रहा 5 वर्ष पूर्व देखा है, यानी 5 वर्ष पूर्व मतलब -5, और ये बी के बारे में जो दिया हुआ है नहीं 7 वर्ष बाद देखा है ए का 7 वर्ष बाद और बी का 5 वर्ष पूर्व का रेशियो क्या है, तो कह रहा है कि बी ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, ये 5 हो जाएगा। रेशियो तो आपका यही दिया हुआ है, इसमें तो कोई फर्क नहीं है, क्लियर है ना। अब क्या कह रहा है यहाँ पे जो अंतर है वो कह रहा है कि सर ए और बी में वर्तमान आयु का अंतर 3 वर्ष का है। वर्तमान में आयु में अंतर कितने का है, 3 साल। बड़ा या छोटा का मतलब क्या, अंतर ही होता है। लेकिन यदि सपोज इट मान लो, यदि देखो प्रेजेंट टाइम का रेशियो का है, प्रेजेंट टाइम के एज का डिफरेंस है, बट यहाँ पे जो रेशियो गिवन है ये कह रहा है कि ए का आफ्टर 7 ईयर्स एंड बी का ये 5 हाँ, ये एगो बोल रहा है और ये बाद वाला बोल रहा है, ये पहले वाला बोल रहा है ना, ये सॉरी ये एगो और ये आफ्टर है ना, तो ये एगो आफ्टर। तो अब यहाँ पे समझिएगा, फोकस कीजिएगा, अब इस एज को लीजिएगा, अब हम इस एज को लेकर इस रेशियो के साथ काम करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए क्या कर रहा है, शुरुआत में जो है इसका जो अंतर है 3 साल का अंतर है, और यहाँ पे ऑलरेडी अंतर कितने का है, तो 7 और 5 12 का, तो 12 3 15 का अंतर। और यहाँ पे अब ये अंतर काम करेगा, तो बोलिए इसमें अंतर कितने का, तो कहेंगे सर ये 3 का। निकालना किसका है, निकालना किसका है, तो हम कहेंगे सर 3 वर्ष बाद ए का निकालना। तो ए का यदि हम 5 से गुना करते हैं तो कब निकला है, तो 7 साल बाद निकला है, 7 साल बाद निकला है। तो 7 साल बाद निकला, लेकिन हमको चाहिए कब का, तो सर हमको 3 साल बाद का चाहिए। तो 3 साल बाद का चाहिए, तो देखिए अब 7 साल बाद का निकल गया है, अब 3 साल बाद का मतलब अरे 3 साल बाद का, इसका मतलब कि 4 साल पहले, और से 4 साल यानी 4 साल माइनस कर दीजिए, सिंपल से है ना, 3 से काटिएगा, ये 5 बार में 5 5 25 में से 4 गया, आपका 21 वर्ष हो जाएगा आपका। चीज़ें आशा करते हैं समझ में आ गया हुआ होगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 में देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी साइकिल से 50 किलोमीटर दूरी तय करना चाहता है। वह 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा प्रत्येक 12.5 किलोमीटर की दूरी के बाद 20 मिनट का विश्राम लेता। तो कह रहा पूरी दूरी तय करने में कितना समय लगता है। अरे 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है 12.5 किलोमीटर पे वो कह रहा 20 मिनट का विश्राम ले रहा है, इसका मतलब प्रत्येक घंटा भी वो विश्राम ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको जाना कितना है जी, जाना है 50। अब पहले बिना रुके पहुँचाते हैं, 12.5 से देंगे तो कहेंगे सर 4 घंटा लगेगा। 4 घंटा का मतलब है कि अंतिमा घंटा तो पहुँच ही जाएगा, इसका मतलब 3 घंटा विश्राम करेगा।
तीन घंटा मतलब 3 बार विश्राम करेगा, और एक बार में 20 मिनट, तो 3 बार में कितना 20, यहाँ 60 मिनट, 60 का मतलब 1 घंटा और हो गया, यानी कहीं से 6 ये 5 घंटा उत्तर हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना? चलिए जल्दी जल्दी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी ठोकिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में क्या बोला है? 11 में बोला कर रहा है एक्स बटे ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल एक्स अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। आपको x का मान बताना है कि x का मान क्या होता है। ऐसा करते हैं कि x को एक साथ लिखते हैं और x वाले एक साइड लिखते हैं, बाकी x जो नहीं उसको अलग कर ले, मतलब इसको अंदर बुला लेते हैं। यानी कहेंगे सर x बटे a प्लस बी और माइनस हो जाएगा x बटे a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा a माइनस बी बटे a प्लस बी। इसको उधर भेज रहे हैं -1। चीज़ समझ आ रही है? यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट अब कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर a प्लस बी इंटू क्या a माइनस बी। अब कैलकुलेशन करेंगे ये, तो यहाँ पे आपका x तो आपका कॉमन आ जाएगा। जब x कॉमन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x a माइनस बी और यहाँ पर चल जाएगा। देखिए माइनस से डायरेक्ट हम गुना करेंगे, माइनस a माइनस बी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो कहेंगे सर a प्लस बी आएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी और ये इसके साथ जब जाएगा तो माइनस के साथ माइनस a और माइनस बी। देख लीजिए, आप कहिएगा कि सर इससे तो ये कट जाएगा आपका सर, जी हाँ। और उसके बाद कहिएगा सर इससे तो आपका ये कट जाएगा, जी सर। हमको लग रहा है यार है ना, पूरा आप देखो तो ये और ये कट जाएगा, क्लियर है ना। तो आपको क्या सर क्या मिला आपको, तो कहें सर एक्स बराबर जो मिला ये वहाँ पे चल जाएगा, यानी a माइनस बी। कुछ नहीं, बस सोल्यूशन करना था। आप भी करते तो आपसे भी हो जाता, इसमें कोई जादू टोना नहीं किया है, इसमें कोई जादू टोना नहीं किया, आप भी करते हो जाता है ना, बस खाली देखने में लग रहा था। चलिए इसमें कोई जादू टोना नहीं, इसको क्या समझाना यार। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इसका तो आपका उत्तर सी होता है ना, देख लीजिए 12 का उत्तर सी होता है, इसलिए इसको छोड़ के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। 13 में क्या कह रहा है एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या एक वर्गाकार मैदान के भुजा के बराबर है। तो कह रहा है यदि वृत्ताकार मैदान और वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल का अंतर कितने का है, 105 वर्ग मीटर का है, तो आपको बताना है कि वृत्ताकार मैदान का परिमाप क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि सर्कल का जो रेडियस है ना, सर्कल का जो रेडियस है वो कह रहा है कि इसके भुजा के बराबर है। यानी यदि आप ए इस्तेमाल कीजिए तो दोनों जगह ए इस्तेमाल कीजिए, और आर इस्तेमाल कीजिए तो हम देखिए आर पूछ कह रहा है मैदान का, वृत्ताकार मैदान का परिमाप, इसलिए हम आर इस्तेमाल करेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो कहेंगे दोनों में है ना, दोनों क्या कह रहा है अंतर दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा, तो कहोगे यदि इसका एरिया निकालोगे तो 22/7, यानी हाँ ऐसे ठीक रहेगा, 22/7 आर स्क्वायर में से कहेंगे सर ये आर स्क्वायर घट जाएगा, ये ए स्क्वायर नहीं, क्योंकि इसके बराबर हम यही लिखने वाले हैं। अब बराबर कितना बोला है, कहा 105। चीज़ें समझ आ रही ना। अब यहाँ पे जब कैलकुलेशन करो तो कहोगे सर ये 11 में से 7 गया तो हो जाए 15, है ना। तो 15 यानी आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं अच्छा से, है ना, 15/7 और ये आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 105, 15×7 75 से, यानी 7 × 7 यानी आर इक्वल कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आपसे पूछा है परिमाप किसका, लो गोल कर दिए मतलब सर्कल का परिमाप। एक चीज़ आपको समझा दिए कि यदि रेडियस कितना हो, यदि 7 हो तो इसका परिमाप आपका 44 होता है। चाहे आपके निकाल देख लो अच्छा से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 4 में, 14 में ना। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है कोस थीटा और बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1
प्लस साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है 4। तो आपको बताना कि थीटा का है ना क्या वैल्यू होगा। तो वैसे तो आपको वैसे कोस थीटा कॉमन ले लीजिएगा, ये आपका है ना कोस थीटा आप कॉमन ले लीजिएगा। और यहाँ पे आपका क्या यदि एलसीएम यदि आप लेते हो तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कटागा तो 1 प्लस ये साइन थीटा और ये प्लस 1 माइनस साइन थीटा बराबर आपका 4। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, आपको इससे ये कट जाएगा और एक एक 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और इससे ये कट जाएगा, यानी कहेंगे सर कोस थीटा इक्वल जो आ जाएगा वो आपका 1/2 आ जाएगा। और 1/2 मीन्स क्या, तो 1/2 मीन्स 60 डिग्री आपका उत्तर जाएगा। यानी जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितना जाएगा, वो आपका 60 डिग्री जाएगा। देखिए कोई ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती वाला कहानी नहीं था, बस खाली कैलकुलेशन इसमें भी था। आप सिर्फ कैलकुलेशन करने से डरते हो, है ना। देखिए कोई भी चीज़ का यदि आप एक बार हाथ में उठा लोगे ना तो फिर वो आप बहुत आसान लगेगा। और बनना तो इसका है ना, ये कोई भी जो सवाल है वो बनने के लिए ही पैदा हुआ है, तो वो बनेगा। बात समझे, जैसा आप कहते हैं ना कोई, चलिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है और वह कह रहा है कि 3/5 भाग वस्तु क्रय मूल्य पर तथा शेष को अंकित मूल्य पर शेष को क्या करा अंकित मूल्य पर 20% का छूट पर बेचता, तो कह रहा है आपको लाभ प्रतिशत बताना है। सुनिए समझिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 60% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब है कि यदि 100 होगा लिखल तो कितना लिखा होगा, 160 लिखा होगा। समझिएगा अब इसी पर डिस्काउंट क्या कह रहा है, यदि वह 3/5 भाग, यानी हम टोटल को दिए हम 5 मान लिए वस्तु, टोटल 5 वस्तु मान लिए, तो इसमें क्या करा 3 भाग जो है वो क्या 3 भाग क्या करा 60 क्या रहा है, अच्छा क्रय मूल्य पर बेचता है। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या, 100 पे बेचा हुआ होगा, कितना बेचा होगा, 100 पे बेचा होगा। अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा क्या कह रहा है कि 3/5 भाग क्रय मूल्य पे, और कह रहा है शेष जो है 20% का डिस्काउंट पे। शेष का मतलब दो, शेष का मतलब कितना, दो को कह रहा है कितना 20% का डिस्काउंट। तो 20% का डिस्काउंट मतलब कितना, देख लीजिए यहीं पे हम लिख लेते हैं यार, काहल उलट फिर करेंगे। मतलब कहेंगे सर 8 दूनी 16, यानी कहेंगे सर कितना ×8, यानी 8 दूनी 16, 16 16 256 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना जाएगा आपका 300 चल जाएगा, कितना जाएगा 300 जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो कह रहा है कि आपको बताना है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत ले निकल गया है। अब सोचिए कि 5 वस्तु का मतलब 500, तो इसको लगा होगा चार्ज खरीदने में भी ना रे, तो देखो कितना, यानी 56 का लाभ हुआ है, कितना का 56 का लाभ हुआ है, कितना मेरे, तो कहेंगे से 56 का लाभ हो रहा है, देख लो तुम भी है ना, 56 का लाभ हो रहा है, तो कितना है 500 में निकालना प्रतिशत, तो 100 से गुना करेंगे, ये कट जाएगा, 56 दूनी 6 दूनी 12 के 2, यानी 112, और कहेंगे से 1 अंक के बाद डेसिमल, यानी 11.2% प्रतिशत का हो जाएगा। चीज़ें समझ आ रही कि आई या नहीं आई ये बता दो, नहीं आए तो और भी हम शॉर्ट कर देते हैं तुमको शॉर्ट सिर्फ यही करेंगे हम, है ना, कि देखो शॉर्ट तुमको यही करेंगे कि देखिए क्या किया है, सिंपली सी यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा तो आपको क्या किया है, तो वो जो किया है कि देखिए यदि हम सपोज मान लो यदि हम वस्तु यदि हम 5 लेते हैं, तो 5 वस्तु में से कहेंगे सर 3 को तो क्रय मूल्य पे, उस पर तो ना तो लाभ लिया ना तो हानि लिया है, ना तो लाभ लिया ना तो हानि, जो लिया है वो क्या लिया, तो कहेंगे सर 2 पे लिया, तो 2 पे कितना, तो कहेंगे सर ये 160 के हिसाब से बिकना चाहिए था, 160 के हिसाब से बिकना चाहिए था, 160 के हिसाब से बिकना चाहिए था, लेकिन बिका कैसे है, तो बिका कैसे, तो कहेंगे सर 80 के हिसाब से बिका है ना, 20% का डिस्काउंट। तो इसका मतलब है कि कितना 80 के हिसाब से बिका, तो कहेंगे कितना ये 16 28 से 128, और ये नहीं, हाँ ये पूरा करोगे तो 256 चल जाएगा, कितना चल जाएगा 256। तो 256 मीन्स क्या, तो कहेंगे सर अरे 2 गो का प्रत्येक को 100 रुपया यदि आप माने हो, तो यार 256 का मतलब 56 ज़्यादा नहीं मिला यार, तो 56 का लाभ हुआ है।
56 का लाभ हुआ कितना, तो 56 का लाभ हुआ तो पूरे में ना हुआ होगा, तो पूरे मतलब बोले थे कितना 500 में, निकालना प्रतिशत तो 100 से गुना। या फिर आप कहोगे सर डायरेक्ट 5 है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर 56 पे जो लाभ हुआ वो कितना किस पे हुआ था, 5 पे हुआ है, तो यही आपका 100 पे देख लेते कितना आ जाएगा 11.2%, ये आपको उत्तर चला जाएगा, है ना। जैसे मर्जी वैसे निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में कह रहा है ए बराबर 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4 और बी इक्वल जो बोल रहा है ये 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 2 हो, तो आपको बताना ले रे गधा बताओ तो ही हमें कि बताइए करा मेरे। हाँ अब बोली कि जब गुना करबे तो 2 पे पावर 8 होते रे, हाँ आई बताओ 6 होते ले। ठीक है, हम आज क्लास यहीं पर रखते हैं, शेयर कीजिए।